गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आज हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स किया था जिसमें हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट वेरिएशंस थी ऑक्सीडेशन स्टेट में, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाई जाती है वो मैंगनीज दिखाता है +2 से लेके +7 तक। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी होती है वो होती है +2 एंड +3, है ना, जो आपके दिखाते हैं कौन, आपके ट्रांजिशन मेटल्स। दो तरह की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, +2 एंड +3। ठीक है, चलिए आपने देखा था ना कि आपको बहुत सारी स्टेट्स दिखाई गई थी उसके अंदर, है ना, और +2 +3 सभी के अंदर थी ऑलमोस्ट, है ना, ऐसा हमने देखा था। तो बस वही हम लोग आज उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखो स्टडी करेंगे आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो इससे पहले जो आपका टॉपिक है यस क्लास, ठीक है ना, हम लोगों ने इससे पहले जो सीखा था ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उससे अब हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये है क्या एक्चुअली में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मैग्नेट की तरह खींचा चला आ रहा है या कोई अपनी तरफ किसी को खींच रहा है। एक्चुअली हम दो तरह के मैग्नेटिक नेचर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। एक होता है आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है, और एक होता है आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हम ट्रांजिशन मेटल हमने शुरू किया था कि ऑल थिंग्स जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी हमारे एक ही चीज के अराउंड घूमेंगी, वो है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और किसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, आपके ट्रांजिशन मेटल्स के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर सपोज कीजिए आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके डी सबशेल में, जो कि आउटरमोस्ट सबशेल है, तो आपका जो कोई ट्रांजिशन मेटल है वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड है, तो वो क्या कहलाता है, आपका डायामैग्नेटिक। ठीक है, मैं आपको शो करती हूँ एक एग्जांपल से। जैसे कि आपके पास स्कैंडियम है, ठीक है, यू हैव स्कैंडियम, कॉन्फ़िगरेशन क्या थी आपकी D1, तो कैसे आप बनाओगे इसको डी सबशेल में, ऐसे बनाएंगे आप लोग। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, तो आपने देखा पेयरिंग तो हुई नहीं इसकी, अकेला बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन पेयरिंग और अनपेयरिंग का कंसेप्ट हम कहां से लेते हैं बेटा, कि जब कोई अटैक करने के लिए आता है या अटैक भी ना करे, जब कोई बॉन्ड बनाने के लिए आता है, ठीक है ना, तब कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास रहे। तो ये कैसे पता चलेगा बच्चे, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है आपको जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको शो करती हूँ, ये बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। देखो आपका फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्पाउंड्स भी है ना। देखो ये रहे आपके कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड्स, ये बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड्स बनाते हैं। कौन कौन से, देखो ये रहे, आयरन है जो 6 साइनाइड ग्रुप के साथ अटैच होता है, और साइनाइड अपने आप में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, आपका देखिए एक और है, यहाँ पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे -4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉपर देखिए 4 अमोनिया से अटैच्ड है, प्लेटिनम को देखिए 4 क्लोरीन से अटैच्ड है। ठीक है, इतनी सारी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, वेरिएशन दिखाई दे रही है, और डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस दिखाई दे रहे हैं। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं बहुत बड़े बड़े डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। अब समझ में आया। चलिए अब मैं आपको और ज्यादा क्लियर करती हूँ। ठीक है, मेरे पास सपोज कीजिए, मैं पहला ही एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे पास है आयरन FeCN6 और पावर है इसकी 3 नेगेटिव। ठीक है, ये 3 नेगेटिव क्या बता रहा है कि पूरे कंपाउंड पे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी -3, चार्ज है -3। ठीक है, आपको निकालनी है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे निकालोगे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन को X मान लीजिए जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास साइनाइड के, 6 हैं। एक साइड पे कितना चार्ज होता है, एक साइड पे होता है -1 चार्ज। ठीक है, तो टोटल कितना चार्ज हो गया, -1 × 6 हो गया -6, इक्वल टू में रखिए जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, कितना चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे, -3। कैलकुलेट कर लीजिए, X = -3 + 6, कितना चार्ज आ गया आपका, +3। तो ये आ गई आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह से निकालते हैं, जिसका निकालना है उसे X मान लो, लेकिन जो लीगेंड है, ये लीगेंड है जिसकी मैं बात कर रही थी अपनी एक क्लास के अंदर,
उस लिगेंड पे चार्ज कितना है ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे पता होगा? आपकी प्रैक्टिस से पता होगा। ठीक है, चलिए आपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। अभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बता क्या रही है आपको? क्यों निकाली भाई हमने? ऐसे निकाल ली क्या मजे मजे में? नहीं तो हमने क्यों निकाली है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? अब आप बताओ आयरन का एटॉमिक नंबर क्या था? 26। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या थी इसकी? आर्गन जो कि 18 है। देन आप 4s में 2 भरोगे। ठीक है, 3d में कितने बचे? 18 + 2 20। कितने बचे? 6। तो हो गई 3d 6। आप जो आपका आउटरमोस्ट सबशेल है बस उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। दिस इज नोन एज ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी बच्चा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसको निकालने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने हैं, ध्यान से समझिए। +3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इट हैज टू बी रिमूव्ड। ठीक है ना, यहाँ पे 4s2 भी है आपका। 4s2 में कितने हैं? ऐसे इस तरह से है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? 2 ये निकलेंगे और एक ये वाला निकलेगा। ऐसे ही होता है ना, एस वाले दोनों दे देगा और ये इसके बाद एक्स्ट्रा है ना, आपको मैंने सिखाया था। इसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं लगानी पड़ेगी, बड़ी लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। भाई वो तो चाहता है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मैं हाफ फील्ड हो जाऊंगा ना, मैं स्टेबल हो जाऊंगा हाफ फील्ड होके। तो वो तो चाहता है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल जाए मेरे पास से। तो +3 में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना इसका? डी में, एस में तो 0 हो गए। डी में क्या बना? 1 2 3 4 एंड 5 बन गया। समझ में आया? ठीक है, यस। तो यही मैं आपको सिखा रही थी, जो अभी कंसेप्ट मैंने शुरू किया था आपका, जो ऊपर मैं आपको बता रही थी कि हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक का। ठीक है ना, वही मैंने आपको यहाँ बताया कि अब देखो आपको दिख रहा है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे रह गए? इसके अनपेयर्ड रह गए ना। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे रह गए? अनपेयर्ड रह गए। ठीक है, लेकिन इसके पास तो साइनाइड है भाई, वो भी 6, वो भी 6 साइनाइड है इसके पास। तो वो भी तो आएंगे ना, वो तो बॉन्ड बना रहे हैं बच्चा, वो तो बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? सोचो सोचो। यस बच्चा, सोचा आप लोगों ने? अब देखो ना 6 साइनाइड है आपके पास, कैसे आएंगे? ठीक है, चलिए मैं एक ब्लैंक पेज लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। यस बच्चा, देखिए हमारे पास है वी हैव FeCN6। ओके, 3 नेगेटिव। हमने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली +3। हमने डी कॉन्फ़िगरेशन देखी जो कि क्या आई आपकी? 1 2 3 4 एंड 5 है ना, +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद आपकी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आ गई। नाउ यू हैव 6 CN बेटा। तो ये कैसे आएंगे? इसके बाद के आप पहले शेल्स बना लो, जो सब शेल्स है। ये है आपका 3D, ये है आपका 4S जो 3D के बाद आता है, फिर आपका आएगा 4P। ठीक है, और फिर आएंगे आपके 4D। ठीक है ना, आपके आएंगे 4D। डी की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे हमें, हमारा काम यहीं तक हो जाएगा। अब देखो होगा क्या बच्चा, आपके पास है 6 साइनाइड, लेकिन आपको पता है, अभी नहीं पता है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो साइनाइड है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। हम 2 तरह के लीगेंड पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड एंड वीक फील्ड लीगेंड। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। तो पता है ये क्या करता है? ये इनकी पेयरिंग करवा देता है। पेयरिंग कैसे करवाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ये वाला इसके पास चला जाएगा और ये अकेला रह जाएगा। तो पता है कैसा बनेगा? ये इस तरह से बनेगा। ये 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए और एक यहाँ रह गया अकेला। ठीक है, अब कितने साइनाइड है? 6 साइनाइड है आपके पास। तो ये कैसे आएंगे? 1 पेयर यहाँ पे, 6 पेयर्स है ना बच्चा इलेक्ट्रॉन्स के। सेकंड पेयर, ठीक है, मैं अलग कलर से बनाती हूँ। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ठीक है, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर और सिक्स्थ पेयर। तो ये आपकी हो गई यहाँ पे साइनाइड की क्या? बॉन्डिंग। तो पता है यहाँ से एक कंसेप्ट और निकलता है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको अभी से हेल्प मिल जाएगी, आपका हाइब्रिडाइजेशन का। वो होती क्या है नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकली
कहाँ कहाँ फिलिंग हुई, डी में फिलिंग हुई 2 ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है, D2, S में हुई 1 ऑर्बिटल में S, और P में हुई 3 ऑर्बिटल्स में, तो sp3। तो ये होती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। अच्छा अभी देखो हम, हमारा कंसेप्ट था मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का। तो देखो ना, कोई भी अनपेयर्ड बचा, कोई भी अनपेयर्ड बचा नहीं, हर जगह देखो पेयरिंग ही पेयरिंग है, हर जगह पेयरिंग ही पेयरिंग है, ठीक है। तो ये है आपका। तो क्या हुआ बेटा, आपको क्या लग रहा होगा, डायमैग्नेटिक है, लेकिन आप लोगों ने ये चीज नोटिस की, यहाँ पे आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, है ना, क्योंकि 2 ही तो इलेक्ट्रॉन गए थे खाली, ये तो आपका अनपेयर्ड था, ठीक है। मैं एक बार फिर से बना के दिखा देती हूँ आपको, पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा बच्चा कि एक्चुअली में हुआ क्या था, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्चुअली मैंने जूम कर रखा है ना पेज को, तो इसलिए काफी मोटा लिखा जा रहा है ये, ठीक है। आपके पास ये 2 पेयरिंग हो गई थी, एक पेयरिंग ये हो गई थी और एक ही खाली बचा हुआ था, है ना, और बाकी जगह आपके साइनाइड आ गए थे यहाँ पे, तो ये तो अनपेयर्ड है ना बेटा। तो डायमैग्नेटिक कैसे कह सकते हो, ये आपका होता है पैरामैग्नेटिक। ध्यान रखना बेटा, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। आया समझ में कंसेप्ट। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड है, एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो वो होगा आपका डायमैग्नेटिक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय।